थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मास्टरसन के ज़ीरो बेनिफिट के बारे में। तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि मास्टरसन करने से तुम्हें ज़ीरो बेनिफिट मिलता है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बेसिकली नोफैप एक नेचुरल चीज़ है जो तुम्हें करना चाहिए। लेकिन उससे बहुत सारे बंदे ऑफेंड हो गए और मेरे को कमेंट किया कि भाई मैंने नोफैप किया और मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। क्या बेनिफिट? उन्होंने ऐसा कमेंट किया। कमेंट में मैंने को बताया कि उन्होंने वो पहले आर्म रेसलिंग में जिस बंदे से हार जाते थे, तो आर्म रेसलिंग में अभी वो उन बंदों से जीत रहे हैं जिनसे वो पहले हारते थे ड्यूरिंग नो फैप। मतलब जब वो नो फैप किए तब उनके बाजू में इतना ज़्यादा जोर आ गया कि वो जिन बंदों से पहले आर्म रेसलिंग में हारते थे अभी उन बंदों को आर्म रेसलिंग में वो हरा दे रहे हैं। देखो, बेसिकली नो फैप में तुम्हें कब बेनिफिट मिलेगा कब नहीं बेनिफिट मिलेगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। नो फैप के जीरो बेनिफिट है ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तभी लागू होगा तुम पे अगर तुम वो वाले बंदे हो जो कि हफ्ते में एक बार कर लिया, 15 दिन में एक बार कर लिया, महीने में एक बार मुठ मार लिया। तब तुम नो फैप के ज़ीरो बेनिफिट में रहोगे। तुम्हें तुम्हें नो फैप करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मिलेगा भी तो मेंटली मिलेगा, फिजिकली कोई बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलने वाला। अब जिन बंदों को फिजिकली पावर ज़्यादा मिल रहा है, मसल मास चढ़ रहा है बॉडी में नो फैप करने से, उन बंदों ने ज़िंदगी में इतना पहला मुठ, इसीलिए जब वो अभी मुठ छोड़ते तो उनके बॉडी में मसल मास आना शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर तुम ऐसे बंदे हो जो महीने में या फिर हफ्ते में एक बार मारता है, तो उनके केसेस में फिजिकली तुम्हें कोई भी ग्रोथ नहीं दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे बंदे हो जो कि दिन के 7 बार मारते थे, दिन में 2 बार मारते थे, तो तुम्हारे केस में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा नोफैप करने का। क्योंकि जब तुम नोफैप करोगे तो तुम्हारे बॉडी तो जैक बड़ा होगा थोड़ा और मसल मास चढ़ना शुरू कर देगा बॉडी में। तो बेसिकली ये वीडियो बहुत छोटा रहेगा। मैं तुम्हें यही समझाना की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम वैसे बंदे हो जो कि बहुत बहुत मुठ मारता है, बहुत एडिक्शन से गुजर रहा है, तो उन बंदों के केसेस में अगर तुम नोफैप करोगे तो तुम्हारा मेंटली और फिजिकली भी बहुत इम्प्रूव होगा। बेसिकली तुम फिजिकली भी स्ट्रांग बनोगे, फिजिकली तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन थोड़ा ग्रो होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक स्कोप है कि अगर तुम ज़्यादा मास्टरबेट नहीं किए हो पास्ट में और अभी तुम नो फैप करके अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना चाहते हो या फिर टेस्टोस्टेरोन ग्रो करना चाहते हो, तो तुम्हारे केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो 4-5 दिन में ग्रो होगा, फिर से डाउन चला जाएगा। जब तुम फैप करोगे तो उसके बाद जब तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा 4-5 दिन में टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा ग्रो होगा, फिर वो डाउन चला जाएगा। तो बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है, ये ऐसा ही होता रहता है। तो बोलने का मेरा मेन मोटिव तुम लोग समझ गए होगे कि मास्टरबेशन के बेनिफिट के पीछे अगर तुम भागते जाओगे तो मैं तुमसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई तुम मास्टरबेशन छोड़ते क्यों हो फैपिंग? क्योंकि तुम्हें बनना है महान, तुम्हें एंड्रू टेट बनना है, तुम्हें पैसा ज़्यादा कमाना है इसलिए। तो बेसिकली जो हमारे यूथ के लड़के हैं उन्होंने मास्टरबेशन को छोड़ा है सिर्फ और सिर्फ सक्सेस होने के मकसद से कि मेरे को सक्सेस होना है तो मेरे को मास्टरबेट नहीं करना है। नहीं, बस सक्सेस के साथ तुम्हारा मास्टरबेशन का कोई कनेक्शन नहीं है। और ऐसा भी है जो कि सक्सेस तो है लेकिन वो भी मुड मारते। तो मास्टरबेशन के साथ सक्सेस का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर तुम्हें नो फैप करना ही है तो वो दिल से करो, और ऐसे करो कि नहीं ये कायरों का काम है, हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें सक्सेस होने के लिए नो फैप करना पड़ रहा है। इतना यूथ को मत बिगाड़ो, अपने आप को स्टेबल रखो। क्योंकि यूथ को बदलने से तुम अपने आप को बदलोगे वो ज़्यादा ईजी होगा। समाज को बदलने से अपने आप को बदल लो वो ज़्यादा ईजी होगा। तो ऐसे मत भागो पीछे कि लोग नो फैप कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। पहले तुम देखो कि लोग जिस कारण से कर रहे हैं तुम्हें उस कारण से नहीं करना है नो फैप, कि मेरे को बेनिफिट मिलेंगे। बेनिफिट के पीछे मत भागो। अगर तुम हमारे जैसे बंदे हो जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मुठ नहीं मारते हैं, एडिक्शन में नहीं फंसाते, तो उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तुम्हें दबा के मेहनत करना पड़ेगा बॉडी बनाने के लिए। लेकिन जो बंदे बहुत ज़्यादा मुठ मारते थे उन्हें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। जो बहुत सारे स्किनी हो गए थे उनमें थोड़ा मसल मास चढ़ जाएगा, लेकिन वो भी कुछ टाइम तक। फिर उसके बाद भी उनका जो बॉडी है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है, उनको भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा। तो बस इतना ही बोलना था। लव यू ऑल, बी द बेस्ट।